पड़ोसी मुल्क में एक बुजुर्ग की मजार है, सुनो गौर से। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह, क्या नाम? अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह, माशाल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह पैदा होते रोते हैं, माँ ने दूध पिलाया, बच्चा दूध पिया, रोना शुरू कर दिया, झूला झुलाया जा रहा है, रोना बंद नहीं हो रहा है, बच्चे को करार से नींद नहीं आ रही है, और कुछ तरीके इस्तेमाल किए गए लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आखिर हजरत अबू अली शाह कलंदर के वालिद हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह हकीम साहब को बुला कर लाए और बच्चे को दिखाया। दिन 2 दिन का बच्चा है, सोता नहीं रोता है। हकीम साहब ने बच्चे को छुआ, देखा और कहा बच्चा तो सही सलामत से तो आफियत के साथ है, रोने का सबब मालूम नहीं हो रहा है, शायद नजर लग गई होगी। बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती, ये भी हदीस में है। हजरत अबू अली शाह कलंदर को नजर की दुआ भी पड़े, असर नहीं। नजर की दुआ भी पड़े, असर नहीं। आखिर मियां बीवी हजरत के अम्मी अब्बा मशवरा करे कि 7वें दिन अकीका करेंगे। हुजूर का फरमान है, अकीके से बच्चे बड़े बड़े बीमारियों से बच जाते हैं। 7वें दिन अकीका हुआ। अकीके में हजरत अपने पीर साहब को भी बुलाए, दोस्तों को बुलाए, गांव वालों को बुलाए। अब हजरत के पीर साहब आए थे ना, उन्होंने बोले मियां फखरुद्दीन, हजरत के वालिद मियां फखरुद्दीन, सुनो गौर से सुनो, मियां फखरुद्दीन जिसका अकीका है जरा बच्चे को तो दिखाओ। अब बच्चा रो रहा है, कैसा लेकर ना हजरत के पास, फिर भी लेकर आए, रोते हुए बच्चे को लेकर आए, बच्चा रो रहा है। हजरत यही बच्चा जिसका अकीका हुआ आज, हजरत पैदा हुआ ना तब से लेकर अब तक रोले कुछ है हजरत दे। मियां इलाज कराए, कराया। हजरत हकीमा बोले क्या भी दवा नहीं है इसकी, बच्चा अच्छा है। पढ़कर फूका, पढ़कर भी फूका हजरत, फिर रोना बंद नहीं किया, नहीं किया। बड़े अल्लाह वाले थे उन बच्चे को देखे, मंजे देखो रत्ती ऐसा उठाए, कान में 15 मिनट पड़े दुआ। कितने मिनट? 15 मिनट पड़े। अब बच्चा ऐसा खामोश हुआ गोया के रोनत नहीं जान रहा है। चर्चा हजरत पढ़ते ही बच्चा अच्छा होगा, हजरत पढ़ते ही बच्चा अच्छा होगा। खुशी हो गई, बच्चे को माँ के हवाले कर डाले। हजरत के जो वालिद थे अपने उस्ताद से पूछे, हजरत क्या दुआ पढ़े, जरा हम ना भी बोलो हजरत, ताकि रोने वाले आए तो हमें पढ़कर फूकते। सुनो 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 मेरी माएं, मेरी बहनें, हजरत शेख ने कहा कि मियां फखरुद्दीन तुम्हारा बच्चा जो रो रहा था उसकी वजह हमने गौर किया तो तुम्हारे बच्चे के चेहरे में, तुम्हारे बच्चे के चेहरे में हमको तुम्हारी बीवी यानी बच्चे की अम्मा का अमल नजर आया। जुमला समझ में आया? बच्चे के चेहरे को देखा नहीं तो बच्चे के चेहरे में बच्चे की अम्मा का अमल नजर आया। हजरत ने पूछा, बच्चे के अब्बा ने हजरत से पूछा, हजरत में शौहर रहकर मंजे नजर नहीं आया, आपको नजर आया, क्या अमल? हजरत ने फरमाया कि मियां फखरुद्दीन खतरे की शक्ल में जब ये बच्चा अपनी मां के पेट में हमल करार पाया, तबीयत खराब नहीं होती इन दिनों में औरत की, इशारा समझो, इस बच्चे की अम्मा ने तबीयत खराब ना होने का ऐसा फायदा उठाया कि 2 दिन में 1 मर्तबा कुरान पढ़ती थी पूरा। 2 दिन में 1 कुरान मुकम्मल पढ़ती थी। पेट में बच्चा रखो, कुरान पढ़को, पेट ही के अंदर बच्चे को कुरान सुनने की आदत पड़ गई।
اب تمہیں انکار نہیں کر سکتے، آج کی سائنس کہتی ہے عورت کے پیٹ کے اندر بچہ باہر کی آوازامی سنتا ہے، سائنس مان چکی ہے۔ تمہارا بچہ پیٹ کے اندر اپنی ماں کی تلاوت سننے کی عادت ڈال لیا، اب انہیں پیدا ہوا، ماں ناپاک ہوئی، تلاوت چھوٹی تو عادت نہیں ملی۔ بچوں کی ایک عادت ہے کہ ان کو ان کی عادت نہیں ملی تو انہوں رونا نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کتنا بھی دودھ پلا ڈالو، نپل لینے والے بچے کو نپل نہیں دیے تو انہیں سوتا نہیں، برابر۔ میاں فخر الدین، ہم نے تمہارے بچے کی عادت کو سمجھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہارے بچے کے کان میں ہم نے ایک 15 منٹ قرآن پڑھا، اس بچے کو اس کی عادت مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔